हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स स्टडी में। आज हम कक्षा 10वीं के पार्ट 1 वास्तविक संख्या और प्रश्नावली 1.1 के सवालों को समझेंगे। और इस वीडियो में हम आज वास्तविक संख्याओं के पार्ट 1 से लिए गए सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 के बारे में हम जानेंगे। और छात्रों, मैं आपको बता दूं कि हम नियमित 10वीं के सवाल इस चैनल पर लाते रहेंगे और आपका मैथ्स की तैयारी करवाएंगे। तो आप नियमित चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के इस वीडियो में हमें 1.1 के प्रश्न क्रमांक 1 के सवालों को समझेंगे और हल करेंगे। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं और इसमें हमें क्या करना है। जैसे हमें प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड से मतलब हमारा क्या है? अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए। तो चलिए हम थोड़ा सा ये समझते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग न जाए या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो। तो जैसे कि 2 है, हमने 2 लिए तो 2 में सिर्फ 1 का भाग लगा सकते हैं और 2 का लगा सकते हैं। तो यह हमारी अभाज्य संख्या हुई। मतलब यह 2 से और 1 से ही विभाजित होती है और 2 के सिर्फ ये 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 में भी हम 3 में 1 से विभाजित कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं। 3 के अलावा इसमें इसके अभाज्य इसके और कोई गुणनखंड नहीं होंगे और ना ही किसी अन्य संख्या से यह विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर 4 लेते हैं तो 4 हम 1 से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी 4 का 1 भी गुणनखंड होता है या 2 से भी कट जाता है और 4 से भी। तो हमें अभाज्य संख्या हमारी वही होती है जिसमें सिर्फ जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं और 2 किसी स्वयं और किसी अन्य संख्या से भाग ना जाता हो, एक और स्वयं से ही जिसमें डिवाइड होता हो, जिसमें भाग जाता हो, वही अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या हमारी यहाँ मान लेंगे हम 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। तो ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या। इन्हीं संख्याओं के रूप में हमें इन सवालों को करना है और इन्हीं संख्या के रूप में हमें उनके गुणनखंड प्राप्त करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे पास जैसे पहला सवाल है तो हम पहले सवाल को देखेंगे और पहले सवाल को देखेंगे और पहले सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम पहला सवाल लेंगे और यह लिख देंगे हल में हमें 140 दे रखा है, 140 ही लेंगे और 140 के अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने अभी आपको समझाया कि सिर्फ इन्हीं संख्याओं से हमें विभाजित करना है। 2, 3, 5, 7 और 11 इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करना है इन संख्याओं को। तो 140 को हम लेंगे तो ऐसे एक डायग्राम खींच देंगे जैसे हम एलसीएम निकालते हैं उस प्रकार। तो 140 लिखेंगे और उसमें पहला अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 से लेंगे, 2 से भाग चला जाएगा। तो यह अभाज्य गुणनखंड करना भी हमें सीखना है और अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे हमने पहली अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से हमें भाग लगाना है इस 140 में। तो ये 14 देखेंगे, 14 में 2 का भाग चला जाएगा हमारा 7 बार और 0 ऐसा कैसे उतार लेंगे। अब हमारा 2 से भाग दिया 140 में तो 70 आ गए। अब हमें वापस 2 से ही भाग लगाना है इस 70 में। तो ये चला जाएगा 35 बार यानी 35 बार, 2 3 6 और 2 5 10 इस प्रकार। अब हम देखेंगे कि 35 में 2 से भाग नहीं जा रहा है तो हम अगले संख्या लेंगे तो 3 से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, 5 लेंगे।
5 से भाग देंगे, 5 7 35। अब हम 7 देखेंगे, 7 में भी हमारा 5 से भाग नहीं जाएगा, तो अब 7 लेंगे, 7 से देंगे एक बार। इस प्रकार 140 के हमारे गुणनखंड निकल के आ रहे हैं 2 2 5 और 7। तो हम इसके लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड, या लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 हमारा 2 बार है तो 2 घात लगा देंगे, 2 पावर, और 5 गुणा 7, यानी 140 का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 2 की पावर। 140 के हमारे जो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे वह यही रहेंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। यानी पहले सवाल का हमारा आंसर रहेगा 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यही आंसर रहेंगे। अब अगला सवाल देखेंगे हम 156 वाला। दूसरा सवाल है हमारा, जिसमें 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल में हमें 156 लिखना है, और अब इस 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसका वही एक ऐसी लाइन खींचेंगे जिस प्रकार हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 156 और हमें 2 से भाग देना है। तो 2 से करना है पहले डिवाइड। तो यहाँ 15 है, इसमें 15 में 7 बार जाएगा, 1 बच जाएगा और 6 उतार लेंगे तो ये 16 हो जाएंगे, 2 8 16। इस प्रकार हमारा 78 बार जाएगा। हमें वापस 2 से ही डिवाइड करना है, जब तक 2 से डिवाइड होता है तब तक 2 से ही करना है। फिर यहाँ 7 में देंगे तो 2 3 6, 1 बच जाएगा, और इधर ये होगा 18, तो 2 9 18, ये हमारा 39 बार जाएगा। फिर अब हमारा 2 से नहीं जाएगा तो अब 3 से डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3 और 3 3 9 13 बार जाएगा। अब 13 में हमारा 3 से नहीं जाएगा तो हमें 13 से ही लगाना है, 13 एकम 13। अब 156 के अभाज्य गुणनखंड निकल के हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 3 गुणा 13, यही हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। और इसको हम पावर के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, 156 बराबर ये 2 बार लिखे हैं तो 2 की पावर 2 हो गई, गुणा 3 हो गया और गुणा 13, यही हमारे आंसर रहेंगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकल के यहाँ आएगा। अब अगला सवाल हम तीसरा देखते हैं, जिसमें 3825। तीसरा सवाल हमारा है 3825। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ वही हल में लिखेंगे 3825। एक डायग्राम खींचेंगे हमें, और 3825 को डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, इसका अब गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम 2 लेंगे, तो 2 से तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 है, विषम संख्या है। अगर सम होती है तो 2 से चला जाता है। हम 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 8 में देंगे 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, ये 22 होगा, 3 7 21 और 1 बचा, 3 5 15। इस प्रकार हमारा 3 से विभाजित किया तो ये 1275 बार गया। अब 3 से ही हमें वापस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 5 15। अब 425 बार गया वापस हमें। अब हमारा ये 3 से नहीं जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 5 में हमारा भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें 5 से लगाना है। यहाँ किससे लगाना है? अगर 3 से नहीं जाता है तो अगले अब अज्य संख्या हमारी आती है 5, तो 5 से जाएगा तो 5 8 40, 2 बचा 50 25। फिर हमें 5 से देना है, तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब 17 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 17 में किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, सिर्फ 17 का ही जाता है, 17 एकम 17। इस प्रकार ये हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3825 बराबर
3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये हमारा हो गया। अब हमें इसको पावर के रूप में लिख देते, ये इस 3 की पावर 2 लग जाएगी और 5 की पावर भी 2 लग जाएगी, यानी घात के रूप में लिख देंगे। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17। इस प्रकार इसका आंसर यही रहेगा। तो छात्रों, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला सवाल हम देखते हैं वापस। चौथा सवाल हमारे पास है 5005। हमें 5005 का करना है, तो यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 5005 लिखेंगे और 5005 का ही अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए हम यही कर लेते हैं इसका गुणनखंड। अब देखिए ये 5005 में हमें देखना है, तो यहाँ में हमें देखना है कि अगर पीछे सम संख्या हो तो वह शुरुआत में 2 से उसमें डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ सम नहीं है, विषम है, तो 2 से नहीं करेंगे हम। अभी 3, अगला हमारा 3 आता है, तो यह 3 से हम लगा के देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 20 हो जाएगा। तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 बचेगा, 25 हो गए। तो इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, तो हमें डायरेक्ट अगली संख्या 5 से भाग लगाना है। 5 से भाग लगाना है। 5 हमारी अभाज्य, 5 एकम 5 और 0 ऐसा कैसे 0 में 5 और 5 एकम, ये हमारा चला गया 1001 बार। अब हमारा यहाँ पे 5 से भाग नहीं जाएगा। अगर 1 आ गया तो 1 के बाद हमारा 5 से नहीं जाएगा। अब हम अगले 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या हमारी 7 आती है, तो हम 7 से लगा के इसमें देखेंगे। तो 7 एकम 7, 3 बचेगा और 0 उतार लेंगे तो 30 हो जाएंगे। 7 चौक 28 और 2 बचेंगे 21, यहाँ न 7 से चला जाएगा। तो 7 एकम 7 और यहाँ पे हमारा 3 बचे, 0 उतारे 30 हो गए, तो 7 चौके 28 हो जाएंगे। फिर 21, 2 बचे, 1 उतार लिए, 21 हो गए। तो 7 दिया 21, 143 बार गया। अब 143 में हमारा वापस 143 में हमारा 7 से नहीं जाएगा। 7 के बाद हमारी अगली अभाज्य संख्या 11 है, तो हम 11 से देखेंगे। 11 एकम 11 और 3 बचेगा, 11 3 33, यानी 11 से इसमें चला जाएगा। 11 एकम 11 और 11 3 33, 13 बार चला गया। अब 13 में हमारा 13 से ही जाएगा, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये आ गया। अब यहाँ हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 5005 के, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही रहेंगे, यही इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल लास्ट वाला हमारा 5वां। तो चलो 5वें सवाल को देखते हैं हम। पाँचवा सवाल है हमारा 7429। इसको हल करेंगे। हल में लिखेंगे 7429। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो एक डायग्राम खींच लेते हैं और इसमें हमें देखना है 429। छात्रों, हमें यहाँ पे विषम संख्या अगर दे रखी हो तो 2 से वह विभाजित नहीं होती है, तो हम 2 के बाद 3 से देखेंगे। 3 दूनी 6 और 1 बचा, 3 चौके 12, 2 22 हो गए, तो 3 7 21, यानी 3 से भी नहीं जाएगा हमारा यहाँ पे। इस प्रकार एक एक संख्या से हमें भाग लगा के देखना है किस संख्या से यह पूरा कट जाता है। तो 3 से नहीं जा रहा है, तो 7 से देखते हैं हम। 5 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके पीछे इकाई का अंक 0 और 5 हो, इसलिए हम 7 से देखेंगे। 7 एकम 7, 7 चंग 42 और 7, तो 7 से भी यह नहीं जाएगा। 7 के बाद हम अगली अभाज्य संख्या हमारी 11 आती है, तो 11 से देखेंगे। 11 6 66
8 हमारा बचेगा, 10 बचेंगे, तो ये 11 से भी हमारा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हम भाग लगा के देख लेते हैं। चलिए, अगर नहीं जाता है तो हमें भाग लगा के देख लेना है। तो 11 से देंगे तो 11 6 66 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये भैया से हो जाएंगे। 11 7 77, यहाँ 5 बचेगा और 9, तो इसलिए 11 से भी हमारा नहीं जाएगा, हम इससे भी नहीं लगा सकते हैं। 13 से देख लेते हैं, हमें एक एक संख्या का ऐसे भाग लगा के देख लेना है। 13 से देखेंगे, 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं, 2, 13 7 91, 1 बचेगा 9, तो 13 से भी नहीं जा रहा है हमारा, ये भी नहीं रहेगा। इस प्रकार हमें भाग लगाना है। अब अभाज्य संख्या 13 के बाद हमारी आती है 17, तो हमें 17 से भाग लगा के देखना है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, ये 17 चौके 68 हो जाएंगे हमारा। यहाँ पे 4 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2 उतारे। फिर 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाए, 17 दूनी 34, 17 3 51, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, 9। तो देखिए यहाँ हमारा 119 बचा, और 17 7 की 119 हो जाती है हमारी यहाँ पे। तो ये 17 से हमारा डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे 17 से भाग देना है। तो ये हमारा जाएगा 437 बार। फिर अब हम 17 से वापस इस 437 में भाग लगा के देख लेते हैं। तो 17 से भाग जाएगा कि नहीं, यह हमें देखना है। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 9 बचा, 17 से नहीं जाएगा। 17 के बाद हमारा अगली अभाज्य संख्या आती है 19, तो हमें 19 से भाग लगा के देखना है। 19 से कम 19, 19 दूना 38, ये हमारा 38 हो जाएगा। और यहाँ पे 3, 13 में से 8 जाएंगे तो 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे 0, 7 बचे, और 19 से हमें भाग लगाना है। तो 19 दूनी 38, 19 30 57, ये हमारा 57 यानी पूरा भाग चला गया। तो हमें यहाँ पे अब 19 से भाग देना है। 19 से भाग हम लगाएंगे तो ये हमारा 23 बार चला जाएगा। अब 23 किसी संख्या से नहीं घटता है, तो 23 से कम 23। इस प्रकार 7429 का हमारा जो गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा 17, 19 और 23। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे ये हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो। तो दोस्तों, हमें जिस प्रकार लास्ट में ये सवाल किया, अगर हम भाग नहीं जाता है तो हमें इस प्रकार भाग लगा के देख लेना है और उसके गुणनखंड कर लेना है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अब नियमित 10th क्लास के सवाल इस चैनल पर मिलेंगे। और तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।